बिना श्री जी की कृपा के नहीं मिलती है। एक बार की बात है, पद्म पुराण की कथा है। नारद जी दंडकारण्य में घूम रहे थे। तो वहां उन्होंने देखा हड्डियों के पहाड़। तो उन्होंने भगवान नारायण से पूछा कि ये हड्डियों के पहाड़ कैसे हैं। बोले ये सामने जो दो ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ये इन्हीं की हड्डियां हैं। बोले ये कैसे। बोले तपस्या करते करते इन्होंने जाने कितनी बार शरीर छोड़ा, और तपस्या के कारण इनकी हड्डियां अभी तक गली नहीं, शक्ति संपन्न हो गई। जैसे दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बना था। नारद पुराण में लिखा है, इसीलिए नारद जी ने कलेवरम व तद्भस्म तद्धूमम वापि सत्तमम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। कोई भक्त मरे तो उसका मुर्दा शरीर भी अगर कोई देख ले तो उसी से उसका कल्याण हो जाता है। या उसकी चिता की राख छू जाए तो उसी से कल्याण हो जाता है। या उसका चरणामृत ले ले तो भी मुर्दा शरीर का, उसकी राख ले ले तो भी कल्याण हो जाता है। ये नारद जी ने नारद पुराण में लिखा है। तो ये दोनों महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं, इनको अभी तक सिद्धि नहीं मिली। इतने शरीर इन्होंने छोड़े हैं, तपस्या किए हैं, उन्हीं की हड्डियां हैं ये। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज ये चाहते क्या हैं जो इनको सिद्धि नहीं मिली, और क्यों नहीं मिली, ये कब तक करेंगे, कब मिलेगी, आप हमको बताएं। हम तो बड़े संशय में पड़ गए हैं। भगवान नारायण बोले, नारद जी ये ब्रजरज चाहते हैं। और क्यों नहीं मिली,
देने वाली राधा रानी हैं। वो जिसको ब्रज देती हैं उसको ब्रज मिलता है, तपस्या आदि से नहीं मिलता। बोले फिर महाराज इनको मिलेगा कैसे? बोले अब मिलने वाला है। मैं इनको रास्ता बताऊंगा। बोले प्रभु इनको बेचारों को रास्ता बताओ, इतने जन्म बीत गए नहीं मिला। तो भगवान ने कहा ठीक है, इनको मैं ब्रज में ही भेजूंगा। ब्रज में ही साधन करने से बड़ी जल्दी ब्रज मिलता है। इसीलिए कहा गया है सर्वस के सिर धूर दय, बसिए ब्रज की धूर। सब दुनिया के साधनों पे, दुनिया की आसक्तियों पे धूर फेंक दो और तब ब्रज की धूर में रहो। दूराद अपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरन्निराशः। सभी साधनों पर धूर फेंक दो। योग तपस्या ज्ञान आदि। स्वजनान अपने कुटुंब जो तुम्हारे परिवार में हैं, दूर बैठा करो, बाधा नहीं देना चाहिए। देखो एक और बात बता दें तुमको, एक बार बीच में कह रहे हैं दूसरी बात, फिर इसको पूरी करेंगे पीछे। एक बार पाप या अधर्म भी भगवान के शरण में गया कि हमने सुना है प्रभु आप अशरण शरण हैं, तो हमको भी कोई रास्ता बताओ, हम कहां जाएं? तो भगवान बोले तुमको भी हम जगह बताएंगे, बढ़िया जगह बताएंगे। पाप कहो गोपाल सो, मोकू ठौर बताओ। आया समझ में? गोपाल जी से बोला हमको भी तो कहीं जगह बताओ। भगवान बोले जहां कीर्तन होता है, भजन होता है, वहां तो जगह नहीं मिलेगी तुमको, लेकिन वहां भी तुमको जगह मिलेगी। तुम शरण में आए हो तो मैं तुमको जगह बताता हूं। पाप कहो गोपाल सो, मोकू ठौर बताओ। तो भगवान गोपाल जी बोले जो न करे संकीर्तन वाके मुख में जाओ। जो ये बात
भागवत में लिखा है, 6वें स्कंद में लिखा है, यमराज ने कहा, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमत यदि छिद एकदापि तान आनैध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। जिसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकले, सिर प्रणाम नहीं करे, तुम्हारी याद न करे, जाओ हे दूतो उनको पकड़ पकड़ के लाओ। तो इसलिए भगवान ने कहा, जो न करे संकीर्तन वाके मुख में जाओ। हमने इसलिए सुनाया तुमको बीच में कि कीर्तन छोड़ करके ये छोटे छोटे बच्चे सीढ़ियों पर बैठ करके गप्प मारते हैं। उनको समझाओ, छोटी बच्चियों को, कि सारे लोगों का पाप तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा। ये पाप निकल रहा है, जो लोग कीर्तन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है, गप्प मार रहा है, उसके मुंह में घुस जाएगा। समझाओगे नहीं तो कैसे समझेंगे ये बेचारी। बड़ी लड़कियों को चाहिए कि छोटे बच्चों को समझावें, और नहीं तो हमने भागवत का प्रमाण दिया, सब पाप घुस जाएगा उनके मुंह में और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, या तो भागेंगी या भगवान की शरण से दूर चली जाएंगी। तो नारद जी ने कहा, इन पे दया करो। भगवान ने उन दोनों ऋषियों से कहा, अरे भाई, तुम ब्रज में चले जाओ और वहां भजन करो। इसीलिए एक क्षण भी ब्रज का भजन बाहर के युगों के भजन से भी श्रेष्ठ है। लोग सब कुछ छोड़ के यहां आते हैं। देखो, हमारा जन्म प्रयाग का है, जहां कुंभ मेला लगा है। सारा संसार वहीं जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तीर्थ वीर्थ, कीरत सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव की कुंज केली कोट कोट काशी हैं। यहां पग पग पर प्रयाग है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार यहां हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। ये भगवान बद्रीनाथ हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, ये सब दास दासी बन के घूमते हैं। जो देव सरोवर बन रहा है, भगवान बद्रीनाथ ने राधा रानी के बिहार के लिए बनाया था। तुम लोगों ने देखा है, आदि बद्री से आगे देव सरोवर, जहां पर यात्रा बैठती है और कथा होती है। भूल गई हो तो भूल गई। तो बद्री केदार फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे कहा, जानते नहीं बरसाना निवासी हैं।
इसलिए श्री जी की विशेष कृपा से सबको ब्रज मिला है और इस कृपा को समझना चाहिए। जय श्री राधे।